जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आवाज आ रही है ठीक से? जय गुरु जी। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंतम शुक्राना महाराज का, जो हमें अपने चरणों से लगाया, गुरु जी ने अपनी संगत बनाया और इस सेवा से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, और गुरु जी के चरणों में वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना तो मैं महाराज का करती हूँ। और आज गुरु पूर्व है, गुरु पूर्णिमा है, इतना बड़ा दिन है और ये पहले से ही फिक्स था कि को सत्संग की सेवा जानी है। मैं कल से ही गुरु जी को कह रही थी कि गुरु जी, गुरु पूर्णिमा पे तो बड़े मंदिर का भी नहीं हो रहा, और ऐसे मन मन में मेरे मतलब चल रहा था कि क्या करूं, ऐसे मन में मैं सोच रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरु हाथ पकड़ता है तो वो पहले से ही सब कुछ आपके लिए डिसाइड करके रखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अपना पता नहीं दिमाग क्यों चला के और फिर खुद ही पजल होते हैं, खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़े मंदिर जाने की तो कोई ऐसी व्यवस्था हो नहीं पा रही, और इतनी देर में ही सनी अंकल कमरे से निकलते हैं और बोलते हैं कि मम्मा मैं जा रहा हूँ कल बड़े मंदिर। तो मुझे एक तो ये शुक्राना हुआ कि चलो गुरुजी घर से एक तो जा रहा है बड़े मंदिर। और अपने लिए कुछ सोच रही थी कि गुरुजी क्या करूं आज गुरु पूर्णिमा पे आपके लिए, क्या हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, उनके लिए सब तो वही हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। लेकिन होता है थोड़ा सा मन में भाव कि गुरुजी क्या करें। जैसे ही मुझे पता चला कि आज की सेवा है तो मुझे इतना मतलब अपने आप को मैंने ब्लेस्ड फील किया कि गुरुजी ने कहीं ना कहीं चुन रखा है। हम कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा हाँ गुरुजी मैं भी आपके साथ थोड़ी बहुत कनेक्टेड हूँ, जो आपने मुझे ये सेवा आज के दिन, लकीली आज के दिन ही ये चीज पॉसिबल हुई। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये मेरे लिए, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, गुरुजी के बारे में हमारी कहते हैं ना कि ईश्वर की उस्तत करने के लिए, महाशिव की उस्तत करने के लिए तो शब्द भी कम है। लेकिन हाँ, गुरु का हुक्म कि जो सत्संग करता है उसका भी भला, सुनने वाले का भी भला और करने वाले का भी भला। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, बहुत शुक्राना है कि इस सेवा से जोड़ा। तो मैं संगत जी शिवरात्रि का सत्संग शेयर करती हूँ कि शिवरात्रि थी लास्ट टाइम, तो हम बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर में भीड़ भी थी, संगत तो बहुत, जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि लाइनें लगेंगी, तो लाइनें आजकल बहुत लंबी लंबी, और कहाँ कहाँ से हम लोग होके गुजरते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए। तो ऐसे ही आंटी वगैरह के साथ मिलके मैं बड़े मंदिर गई थी, और वहां पे क्या हुआ कि एक संगत आंटी को, एक आंटी ने लॉकेट प्रसाद शायद से उनको दिया। तो मेरे मन में ये विचार आया, मैंने कहा गुरुजी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ऐसे ही किसी आंटी ने और इन आंटी को आके और लॉकेट प्रसाद दे दिया। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बड़े मंदिर से में अचानक कोई किसी को कुछ देता है तो ये तो गुरुजी आप ही का ही हुक्म होता होगा। तो मतलब ये चीज सोच के मैंने सिर्फ इतना सोचा ही था, और मैंने कहा कि पता नहीं हमें तो कभी, हमारे साथ तो ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा। तो शिवरात्रि तो चली गई संगत जी, और उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर गई तो जब लंगर हॉल में, तब उस टाइम बैठ के, अब तो फिर से बैठ के बंद कर दिया लंगर खिलाना, तो उस टाइम बैठ के खिला रहे थे। तो मैं बैठी और एक आंटी, हम दो आंटियां थे, तो हम दोनों को देखे जा रही और लंगर करे जा रही, देखे जा रही और लंगर करे जा रही। और उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी सी देर में अपने पर्स में हाथ डाला और उन्होंने एक ब्रेसलेट निकाल के मुझे दिया और एक आंटी को दिया। मैंने कहा वाह जय गुरु जी। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी आपको। तो लास्ट टाइम मैंने ऐसे सोचा था कि पता नहीं बड़े मंदिर से कभी कुछ मिलेगा कि नहीं, तो ऐसे कोई आंटी या अंकल कुछ देंगे ब्लेसिंग तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ब्लेसिंग मिली संगत जी, बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि जोड़ा घर के वहां पे एक आंटी जोड़े पहन रही थी, और उनका पर्स बार बार उनके हाथ से गिर रहा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा लाओ अपना पर्स मुझे दे दो और मेरे को पकड़ के आप अपने शूज वगैरह को जो भी पहनना है पहन लो। उन्होंने पहन लिया, और फिर जाते वक्त उन्होंने भी फिर अपने पर्स में हाथ डाला और मुझे ब्रेसलेट दे दिया। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं, कैसे वो अपनी बात को मतलब अंतर मन में पढ़ते रहते हैं, और हमारी कैसे कैसे छोटी छोटी इच्छाओं को वो पूरा करते हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं। और संगत जी, अपनी हेल्थ का सत्संग शेयर करती हूँ कि जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले मैं मतलब बहुत ज्यादा, मेरे को हेड टू टो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, और
कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम मुझे ये होती थी कि जब मैं ये जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता था गर्मियों में, सर्दियों में मुझे कुछ नहीं होता था, लेकिन ये जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता था गर्मियों में खास करके मुझे बहुत छींकें आती थी। सुबह उठते ही और आंखें लाल हो जानी और नाक से पानी बहना, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उसको साइनस भी बोलते थे लोग। फिर मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराती थी और बच्चे छोटे थे तो उस टाइम पे तो इतनी बुरी हालत होती थी कि छींकें आने लगती थी। तो एकदम से अचानक शुरू हो जाती थी सुबह के टाइम, तो मुझे कुछ ऐसे मेडिसिन लेनी होती थी। और आपको पता है कि ये वाली जो मेडिसिन होती है इसमें नींद की होती है और दिन में आप बच्चों के साथ सो भी नहीं सकते हो। तो बहुत सफरिंग थी उस टाइम पे, बहुत मैंने उस टाइम पे दिखाया भी संगत जी। तो किसी ने बोला ऑपरेशन करा लो। ये गुरु की कृपा थी कि उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे मतलब ये ऑपरेशन उस टाइम पे भी उन्होंने नहीं कराने दिया और बचा के रखा। तो अब कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे अंदर हेल्थ में क्या क्या इश्यूज होते हैं वो उनको हमसे ज्यादा पता है। मैंने तो इस चीज की अरदास भी नहीं लगाई थी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है गुरुजी ठीक कर दो, लेकिन कहते हैं ना कि बिन मांगे ही वो सब कुछ देते हैं। तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि कई दिनों से इस बार मुझे ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। अचानक से मुझे एकदम से याद आया, अच्छा मैं एक वो जलनेथी होती है आयुर्वेद की, तो वो भी करती थी, तो उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता था। तो इस बार वो बर्तन मेरा वो होता है, उसमें नाक में पानी डाल के ऐसे कुछ करना होता है, तो वो बर्तन भी मेरा टूट गया था। तो मैं दवा शॉप से लेने गई, मुझे वो मिला ही नहीं, वो मुझे मिला ही नहीं और मैं घर वापस आ गई। तो शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी और गुरुजी ये कहना चाह रहे थे या ये मैसेज मेरे को मिलना था कि ये चीज भी मैंने तेरी ठीक कर दी। तो अब पहले से बहुत, मतलब 99.9% वो चीज मेरी सॉर्ट आउट हो गई है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि हम जो गुरुजी के पीछे पड़ जाते हैं, गुरुजी ये करो वो करो, तो मैं नोटिस कर रही हूँ कई चीजें तो मैंने बोली भी नहीं, ना मैंने कभी याद किया कि ये ठीक कर दो या नहीं, तो भी गुरुजी ने वो मेरे को बख्श दिया। तो गुरु महाराज का जो काम करने का तरीका है, जो हमें ब्लेसिंग्स देने का तरीका है, वो बहुत ही अलग है, लेकिन हम समझ नहीं पाते संगत जी। हम बस एक सब्र नहीं कर पाते। जब गुरुजी मौज में रखते हैं, अगर गुरुजी ने 6-7 महीने बहुत मौज में रखा, बहुत सेवा में भेजा, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी गुरुजी रोकते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो हमें मेरे केस में तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि गुरुजी ये इतनी जल्दी जल्दी ये होता क्या। तो लेकिन बस गुरुजी यही सिखाते हैं। आज भी जैसे कि एक मैसेज में था कि जब भी आपका फेस थोड़ा सा लो चल रहा है या कुछ ऐसा है, तो उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा शुक्राना ये करना चाहिए कि वो फेस खुद गुरुजी साथ बैठ के कटवाते हैं। तो गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु की उस्तति हमारा सबसे ऊंचा पाठ है। जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं, तो शिव पुराण में जब भी भक्ति विपदा आती है या कुछ होता है, तो वो शिव जी के पास जाते हैं और उनकी उस्तत करते हैं। शिव पुराण में कितनी 2-2, 3-3 पेजेस की उस्तत ही होती है। लास्ट में फिर शिव जी कहते हैं कि हाँ जा, तेरा कल्याण किया और तेरे सारे काम पूरे होंगे। तो ऐसे ही गुरुजी ने हमें जो उस्तत करने का जो अपना सौभाग्य दिया है, जो हम अपने मुंह से उनके बारे में बोलते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो उससे हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो भी निकलती है और हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम शुक्राना करते हैं गुरुजी से। तो कहते हैं कि जैसे माँ बाप अगर हमारे लिए कुछ करते हैं तो हम थैंक यू बोलते हैं तो वो खुश होते हैं। ऐसे ही गुरु हमारे, जब उनकी जो जो ब्लेसिंग्स है उनको हम याद करते रहते थे, एक तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी की लहर आती है और एक उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये तो भाई हमेशा शुक्राना करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगत जी, जो मैंने इस जर्नी में सीखा गुरुजी के साथ, कि जो भी हो रहा है वो गुरुजी की नजरों में हो रहा है, गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी ही कर रहे हैं। बस ये अनंतम शुक्राना है कि अब हमें कोई संभालने वाला है। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, जो हम जैसों को पकड़ के और सही राह पे चला रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद जो मैंने अपने अंदर चीज देखा, वो यही देखा कि पहले कुछ भी लापरवाही हम लोग कर जाते थे और फिर भी परवाह नहीं करते थे, और अब अगर सेवा में जा रहे हैं या किसी संगत के साथ बात कर रहे हैं और कुछ गलत निकल जाता है, तो चाहे उस टाइम रियलाइज ना हो, लेकिन अगले क्षण जब हम घर आते हैं तो पता नहीं गुरुजी ऐसा भाव डालते हैं और एक अलग सी बेचैनी होने लगती है कि नहीं ये काम मैंने गलत किया, और मैं खुद से आगे से बढ़ के ही सॉरी फील कर देती हूँ कि हाँ मेरे से गलती हुई है। और ये थॉट और ये सब सिखाते भी गुरुजी हैं, नहीं तो पहले हम इन चीजों की परवाह भी नहीं करते थे कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का
संगत जी मैं पहले द्वारका में रहती थी, जैसे संगत जानती है। तो फिर हम यहाँ पे पालम विहार आ गए थे, जे ब्लॉक में। तो बेटी का स्कूलिंग अभी दिल्ली से ही है। तो यहाँ पे बस की प्रॉब्लम थी, बॉर्डर पे आके रुकना था बस ने, और ऐसा लग रहा था कि बस वहां पे छोड़ेगी, उसके बाद ऑटो करना पड़ेगा, फिर ऑटो वाले को पैसे, और ऑटो वगैरह ये सब चीज थोड़ा सेफ भी नहीं लग रही थी हम लोगों को। तो फाइनल मीटिंग स्कूल वालों ने बुलाया था कि जो जो नए रूट्स वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आए और रूट दिखा दें। तो जब अंकल और बेटी जाने लगे स्कूल, तो मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे कि मीटिंग जब होएगी तो जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ऐसा निकलेगा, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो पहले ही उन्होंने मेरे को थॉट में डाल दिया। और वही हुआ संगत जी, जब ये फाइनल मीटिंग हुई तो वो बस वाला मान गया बिल्कुल। हमारे जो पालम विहार में घर है उस ब्लॉक के गेट नंबर 1 पे ही उसने एग्री किया कि ठीक है हम वहां छोड़ देंगे। 1 साल ऐसा चला, उसके बाद फिर वहां से भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था, और ये गुरुजी ने ही कराया ये काम, क्योंकि हम तो फिर भी रेडी हो गए थे कि ठीक है वहां से फिर ऑटो करना, लेकिन वो चीज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है हम लोगों के लिए, और हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता बच्चे का, उधर से आ रहा है जा रहा है करके। लेकिन गुरुजी ने ये कॉन्फिडेंस भी पहले ही दिला दिया कि नहीं मैंने ही करना है और मैं ही लेके आया हूँ। तो उन्होंने व्यवस्था गेट नंबर 1 तक की ही करा दी। और इस साल गुरुजी ने ऐसा किया कि अब एक गाड़ी आती है, वो गेट पर से ही, हमारे घर के पास से ही, दरवाजे से ही उसको लेके चली जाती है। तो गुरुजी की जो व्यवस्था है, प्लानिंग है, अगर हम पूरा 100% सरेंडर कर देते हैं उनके ऊपर ना संगत जी, तो वो सब संभालते हैं। लेकिन ये भी गुरुजी की टेस्टिंग होती है कि कभी कभी तो हमारा 100% फेथ हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं लाइफ में हो क्या रहा है, क्या स्टक हो गया है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। तो सबसे ज्यादा इस पीरियड में हमें सिर्फ शुक्राना 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 करना चाहिए। और जो मैंने जो अपनी जर्नी में महसूस किया है कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, गुरुजी को हमें गाइड करने की या उन्हें बोलने की ऐसे बस। हाँ, लेकिन यही है कि बात भी करनी है और अपनी बात को रखना भी है, तो बात रखें और बाद में ये जरूर बोल दें कि गुरुजी अगर ये काम मेरे लिए सुखदाई है या मेरे परिवार के लिए सुखदाई है तो आप करना, नहीं तो मैं तो नादान बच्चा हूं, मुझे नहीं पता गुरुजी। और जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मांगने वाली जर्नी है वो तो अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है, अभी तो सिर्फ बख्शवाने वाली है कि हमारे अगले पिछले कर्म जो हम डेली रूटीन में जो गलतियां करते हैं, तो बस हाथ जोड़ के यही अरदास है कि गुरुजी हमें बख्शो, सही राह पे चलाओ, और जो आप चाहते हो हमारे लिए जो अच्छा है वो करो। तो संगत जी मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर पल हर क्षण गुरु महाराज का हाथ हमारे सर पे है, इसी चीज को महसूस करके हमें बस सीधे सीधे चलना है। एक सत्संग मंत्र जाप का सुनाती हूँ संगत जी। मंत्र जाप में जैसे कि आपने हर सत्संग में सुना है कि बहुत शक्ति है, लेकिन गुरु महाराज की मर्जी के बिना आपके जबान पे मंत्र जाप आएगा ही नहीं। ये चीज मेरे साथ हुई थी। शुरू में मुझे सत्संग की शेयरिंग की सेवा मिली, सत्संग में जाना, वहां भी जो भी सेवा होती थी मैं करती थी, बस ये सब चलता था। और हाँ, मैं शब्द वगैरह सुनती थी, अच्छे से प्लेलिस्ट पूरी सुनती थी, लेकिन मेरा मंत्र जाप से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन शुक्राना गुरुजी का, वो कहते हैं टाइम घड़ी भी गुरुजी निश्चित करते हैं। जब मैं शुरू में बहुत कोरोना के फर्स्ट जब कोरोना आया था तब हम गुरु महाराज ने हाथ पकड़ा था। तो उस टाइम पे मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ था, हॉस्पिटल में थे वो एडमिट। तब उस टाइम मैंने शिवपुराण भी शुरू कर रखी थी, और मैं उनको देखने के लिए या उनके साथ थोड़ा रहने के लिए, उनको अटेंड करने के लिए मैं उधर जाती थी हॉस्पिटल में भी। 4-5 दिन में गई। तो वो क्या करते थे, जब मैं जाती थी, उनका जैसे ऑपरेशन हुआ या जो भी हुआ, तो जब मैं सुबह जाती थी तो मैं जाते ही मंत्र जाप चला देती थी। तो उनको ना पेन होता था ना कुछ होता था, और वो प्रॉपर सो जाती थी उस टाइम पे। अच्छा, शाम को मैं घर आती थी और उनकी मम्मी आते थे रात को उनको अटेंड करने के लिए, भाभी को। तो वो 1-2 दिन हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि वो परेशान रहती है ना। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाके आराम से वो सोती रहती हैं और मैं भी जाके रेस्ट कर लेती, क्योंकि घर वर का काम करके जाती हूँ। तो मैं साथ वाले बेड भी था हमारा अटेंडेंट का, तो मैंने कहा मैं वहां जाके रेस्ट कर लेती हूँ। और तो कहती नहीं, रात भर मुझे तो सोने नहीं देती है वो, और ऐसे करती है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा मैं तो वहां जाके गुरुजी का मंत्र जाप चला देती हूँ, तो गुरुजी उसको ब्लेस करते रहते हैं।
फिर उनको मैंने बताया, उनकी मम्मी को, कि मैं कहा आप भी ना जाके उसके पास जाके रख के मंत्र जाप चला दिया करो। तो मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, लेकिन कहते हैं कि से सिमरे जिन आप सिमरावे, जब तक गुरुजी महाराज खुद सिमरन के लिए नहीं बोलेंगे, उनकी आज्ञा नहीं होगी, नहीं वो नदर करेंगे, तब तक हम संगत जी नहीं कर पाते मंत्र जाप भी। ये भी उनकी ही कृपा बरसती है तो मंत्र जाप अंदर अंदर चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। तो ये वाली रात तो गुरुजी ने मुझे बहुत अब थोड़ी बख्शी है कि अब मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, बस अब ऐसा लगता है कि चुप करके बैठ के और अपना सिमरन करें। तो सिमरन से संगत जी जो हम गुरु महाराज को याद करते हैं और उनका सिमरन करते हैं, तो उससे हमारी जो नेगेटिविटी है एक तो वो खत्म होती है, और जो एक बार जब हम सिमरन करना शुरू करते हैं तो कई बार संगत बोलती है कि एक घबराहट सी होती है और बहुत सारे विचार आते हैं। तो उसके लिए मेरे को तो यही समझ में आया कि वो विचार हमारे बहुत जन्मों जन्मों की परतें दबी हुई हैं। तो जो हमारा नाम सिमरन अंदर नाम मंत्र जाप चलता है, तो वो एक तरीके से सर्फ का या एसिड का काम करता है और वो उस गंदगी को निकालता है। तो जब हमारा वो मंत्र जाप चले और फिर भी ख्याल ऐसे आते रहते हैं, तो संगत जी हमें उस टाइम पे ना घबराना नहीं चाहिए, बस हमें सिर्फ अपने मंत्र जाप पे, अपने सिमरन पे, अपने मेडिटेशन पे ही फोकस करना चाहिए। उसके अलावा उस चीज को इतना हमें तूल देना ही नहीं चाहिए, ना उसको धक्का मार के भगाना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए। वो अपना हमें सिर्फ एक दर्शक, एक दृष्टा भाव से सिर्फ उसको देखते रहना है। हमें सिर्फ दर्शक ही बनना है कि बस मैं देख रहा हूं कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये यहाँ से ये विचार चलते आ रहे हैं। तो ये कृपा भी गुरु महाराज ही बख्शते हैं। और कैसे वो अपनी संगत को जोड़ते हैं। शुरू में जब मैं गुरुजी के साथ फेसबुक पे सत्संग शेयरिंग करती थी, तो उस टाइम पे गुरुजी ने बहुत संगत जोड़ने की सेवा बख्शी थी। और कहते ना कि एक सेवा हम, जो मुझे फील होता है कि मैं इसलिए भी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कि अभी तक तो मैं ये कर रही थी, फिर ये किया, अब क्या। तो ये गुरुजी की जब नजर तुम पे पड़ती है तो वो हर चीज को देखते हैं और फिर थोड़े दिन बाद तुम्हें उस चीज से हटाएंगे और फिर कुछ नया बख्शेंगे। बट वो जो हटाते हैं और नया बख्शने के बीच का जो टाइम होता है संगत जी, वो हमें बहुत अखरता है और ऐसा लगता है कि अब क्या गुरुजी, अब तो मैं वहां भी नहीं जा रही, अब मैं सेवा में भी नहीं जा रही। तो यही समझ में आता है कि गुरुजी के साथ अगर जुड़ गए और सच में अगर उनकी निगाह हम पे है, तो वो बहुत जल्दी हमारे कर्म कटवाते हैं और हमें आगे या पीछे ये गुरु महाराज जाने कि अगली सीढ़ी पे चढ़ाते हैं कि पीछे खींचते हैं, ये उन्हीं के चरणों में है इस चीज का जवाब। मैं ये नहीं कहती कि वो आगे लेके जाते हैं या मेरे को ये चीज नहीं पता गुरुजी, लेकिन हाँ अगर वो देख रहे हैं तो वो आपको रोज थोड़े दिन एक जगह रखेंगे, फिर आपकी शिफ्टिंग वो करते रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम एक जगह पे ठहरे और किसी भी जगह पे अटके, क्योंकि हमारा मोह पैदा हो जाता है। अगर हम एक ही सेवा में जाते हैं तो वहां पे गुरुजी ने एक संगत को बड़े मंदिर में दिया जोड़ने की सेवा दी थी और ये कहा था कि जब तक दिया जोड़ना, जब तक तुम्हें कोई टोके ना, जिस दिन किसी ने टोक दिया उस दिन समझ लेना तुम्हारी सेवा ये वहां पे आखिरी है। तो गुरुजी ने तब भी यही सिखाया था कि अटकना नहीं है और बहते रहना है, क्योंकि हम सेवा से जुड़ते हैं और फिर जैसे ही रस आने लगता है तो हमारी वहां पे मोह पैदा होने लग जाता है, फिर हम वहां के हर चीज के साथ जुड़ते चले जाते हैं और गुरुजी थोड़ा सा साइड होते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें उतना नहीं, ठीक है वहां पे ये हुआ, फिर हमारे ख्यालों में भी यही चीजें चलने लगती हैं कि हाँ मैं मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे देखना है। तो ये सब गुरु महाराज सिखाते हैं धीरे धीरे संगत जी, लेकिन हाँ सीखना और समझने के बीच का जो टाइम होता है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये और सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस आना, सब्र आना, जो हमारे साथ हो रहा है, जो चल रहा है, जिस भी फ्लो में हमें बहना है, बस हमें बहना है। दिक्कत परेशानी मैं तो यही देखती हूँ कि अभी मैंने जैसे बताया कि गुरुजी ने शुरू से ही हर तरीके की सेवा से जोड़ा है, तो जब बीच में गुरुजी रोकते हैं तो मैं बड़ी अरदास लगाती हूँ। तो अरदास लगाते लगाते एक दिन मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे नोटिस कर रहे हैं कि फाइनली तुम मांग क्या रही है। मांग तो अब भी तुम संसार ही रहे हो ना, गुरुजी तो हर जगह है, तो घर में भी हैं, सेवा में भी हैं। और मैंने तो रघुवीर अंकल के सत्संग में ये तक सुना है कि गुरुजी तो कहते थे घर बैठ अकेले में और मेरी याद में तड़प।
तो वो तड़प और वो अकेलापन अगर हमें बर्दाश्त हो जाए ना संगत जी, तो एलिवेशन बहुत आसान हो जाती है। लेकिन वो वाला टाइम भी नहीं कटता है हम लोगों से, क्योंकि हमें आदत होती है एक सर्कल में रहने की, और मतलब हर चीज में हमें ऐसा लगता है कि बस अब जो कर रहे हैं उसी की एक आदत सी हो जाती है, वो उसी सराउंडिंग से हम बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, तो हम अपना एक कंफर्ट जोन वहां पे बना लेते हैं। लेकिन अगर गुरु ने हाथ पकड़ा है, जैसे पेरेंट्स हैं, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो ये भी मैं अपनी जर्नी में ये महसूस करती हूँ, जो भी मेरे पास प्रॉब्लम आती है, हर्डल्स आते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर गुरुजी सच में अगर आप देख रहे हो और आप करवा रहे हो और ये आपकी मर्जी से हो रहा है तो सर मत्थे है, क्योंकि इतना मुझे पूरा विश्वास है जो गुरुजी करेंगे वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हमारे लिए जो अच्छा है वही गुरुजी करेंगे। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी हाँ ये बात तो है संगत जी कि हमें तुरंत चीजें नहीं समझ में आती हैं। मैं गुरुजी का स्वरूप जब घर में आया था पहली बार, उसके बाद का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। जब गुरुजी का स्वरूप हम लेके आए तो येलो चोले में गुरुजी आए थे। तो मैंने शुरू में जैसे बताया कि गुरुजी के स्वरूप से मुझे इतना कुछ नहीं था, लेकिन गुरुजी येलो स्वरूप में जिसमें आए तो मेरे को वो स्वरूप गुरुजी का बहुत अच्छा लगा। और तब तक मैंने इतने स्वरूप गुरुजी के देखे भी नहीं थे, और बड़ा मंदिर तो लॉकडाउन में बंद ही था, तो बाहर से ही मैं दर्शन करके आई थी संगत जी। तो जब स्वरूप आया तो बस ऐसी लगन लगी, क्योंकि वो गुरुजी ने कराना था, ऐसी लगन लगी कि नहीं अभी, और मंडे का दिन ही था संगत जी। तो 25 डेट थी, 25 सितंबर था। तो हम फटाफट मंडे के दिन ही रात को ही भागे, स्वरूप का फ्रेम वगैरह लगवा के लाए और ये सब किया। तो जब फ्रेम करवा के लाए तो मैंने अपनी एक फ्रेंड है जो संगत है, उनको मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज का स्वरूप आया, क्या करना है? तो उन्होंने बोला जल प्रसाद रख देना। मैंने कहा नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। ये सत्संग इसलिए मैं सुना रही हूँ कि कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करे कि वो करे, लेकिन अगर गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, वो अपने आप अपने टाइम से आपसे सारी सेवा करा लेंगे जितनी उन्होंने करानी है। उसमें हमें ये नहीं आना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पा रही या मैं वो नहीं कर पा रही, वो तो ये कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रही। सबका अलग कार्मिक है, सबकी अपनी अलग जर्नी है। किसकी जर्नी को गुरुजी कैसे मोल्ड करेंगे वो गुरुजी जानते हैं। तो मैंने वो संगत जी उन आंटी से पूछा, मैंने कहा क्या करना? उन्होंने बोला जल प्रसाद रख दो और ऐसे सुबह चाय प्रसाद का भोग लगा देना। मैंने सुन लिया, लेकिन मैंने फोन रख दिया और मैंने कहा नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। मंदिर में एक जल का लोटा रखा रहता था, मैंने कहा वही ठीक है, और मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैं करूंगी कल नहीं कर पाऊंगी तो मुझे मन में वहम आएगा। संगत जी मैं जाके लेट गई और रात के 11:30 बज गए, 12 बज गए। फिर मैं एकदम से उठी, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक जल का ग्लास ही तो रखना है। मैं अच्छा सा नया सा ग्लास निकाला और मैंने एक ग्लास में या छोटा लोटा था शायद से, उसमें जल प्रसाद गुरुजी का रख दिया। ऐसे ही सुबह रहे, फिर 3-4 दिन बीत गए और मैं चाय बनाने लगी। तब तक हमने चाय का भोग नहीं लगाया था गुरुजी को। तो चाय बनाने लगी तो मेरे मन में 4-5 दिन तक कोई भोग नहीं लगा चाय का, लेकिन 4-5 दिन बाद अंकल पूजा कर रहे थे मंदिर में और मैं चाय बना रही थी। तो चाय बनाते बनाते मेरे मन में आया कि चाय बनती तो है ही, कोई बात नहीं, ग्लास में जाके भोग लगा दिया करेंगे। मैं मन में ये बात सोच रही हूँ, इधर से अंकल पूजा करके आते हैं तो कहते हैं आज से ना हम चाय का भोग लगाएंगे गुरुजी को, चाय प्रसाद बन जाएगा वो। मैंने कहा ठीक है। तो देखो दोनों जगह से वही चीज का वही इंट्यूशन आना, इनको भी वही मन में चला और मेरे को भी वही मन में चला। तो इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि गुरुजी खुद ये कराते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मैंने मतलब खाना बनाती थी तो उसका लंगर का भोग लगाने लगी, और मैं टेस्ट भी नहीं करती थी, पहले मैं टेस्ट करके बनाती थी। तो एक दिन फिर गुरुजी ने सनी अंकल से बुलवाया, कहते कि मम्मा खाना तो आजकल पहले से भी ज्यादा टेस्टी बनने लग गया है। तो ये भी गुरुजी मैसेज देते हैं कि हाँ ये चीज ठीक है या ये चीज नहीं ठीक है। तो गुरुजी का कुछ भी वहम नहीं है, और जब उन्होंने जो करवाना है, जो नहीं करवाना, और नहीं करवा के भी वो हमारी टेस्टिंग लेते हैं संगत जी कि हाँ में तो गुरुजी है ही, लेकिन ना में भी हमें अब गुरुजी पे ही सरेंडर करना है कि नहीं हुआ तो वो भी गुरु की रजा नहीं होगी, कुछ और गुरुजी का मन होगा। क्योंकि गुरुजी एक बार बहुत स्पीड से चलाते हैं, फिर थोड़ा सा रोकते हैं,
फिर ये गुरुजी खुद देखते हैं कि किस हिसाब से कैसे चलाना है, कितना चलाना है। जैसे किसी संगत को बोलते थे रोज रोज आना है, किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को 15 दिन में एक बार, किसी को महीने में एक बार, और किसी को तो संगत जी गुरुजी ने ये कहा था कि बड़े मंदिर आने की अब जरूरत नहीं है, मैंने ब्लेस कर दिया। तो ये सब गुरु की रचना होती है। लेकिन हम आनंद आता है हमें किसी सेवा में कहीं जाके, तो जब गुरुजी रोकते हैं तो हमारा वो आनंद जाता है। और गुरुजी ने तो यही कहा है कि मैं अंदर हूँ, लेकिन वो अंदर की जर्नी हमें अभी करनी नहीं आती तो हम घबरा जाते हैं। तो गुरुजी बस ऐसे ही अपने आप से जोड़ के रखें। और गुरुजी का तो अब जो संगत जुड़ रही है, अब जो लाइनें लग रही है, वो बेअंत और बेपना बहुत ज्यादा संगत जुड़ती जा रही है। क्यों ना जुड़े, क्योंकि अभी जो भी संगत अगर थोड़ी सी टाइम पे भी, जो भी आजकल ये हाउस हेल्प के लिए आते हैं, ये खुद घर में काम करते इनको क्या पता नहीं वाइब्रेशन महसूस होती है कि ये लोग भी इतना कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे घर में जो सेवा के लिए आती हैं, वो आज सुबह भी यही बोल रही थी कि गुरुजी से मैं आंटी जो भी मांगती हूँ, दीदी बोलती है वो, तो बोली दीदी हमने ये नोटिस किया कि गुरुजी से जो भी हम मांगते हैं वो हमें तुरंत मिल जाता है या सुनते हैं गुरुजी। तो गुरुजी की जो काम करने की या ब्लेसिंग देने की जो भी वो है संगत जी, वो बहुत अलग है। बस हमें उसी चीज को पकड़ना है। मैं एक चोले का सत्संग और शेयर कर देती हूँ। एक बार यहाँ पालम विहार आने के बाद एक आंटी बोले कि कुसुमा आंटी सत्संग है और चोला, मैंने कहा हाँ ले जाओ। तो वो ले गए और उन लोगों ने दरबार वगैरह सजा लिया। तो मैं शायद पहली बार या दूसरी बार गई थी वहां सत्संग में। तो उन्होंने ना संगत जी जो जैसे कहते हैं कि इतना मीटर दुपट्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो मैंने वो बनाया था। और उन आंटी ने जब वो चोला लगाया तो वो दुपट्टा लेके ना उन्होंने, पता नहीं ये भी गुरुजी ने कराया होगा कि उन्होंने वो दुपट्टा जो था 4.5 मीटर का, उन्होंने उसकी ना कर्टन जैसी एक रॉड पीछे लगी थी, उसकी ऐसे करके फ्रिल बना दी। चलो जी, जय गुरु जी। मैं जब वहां गई तो मैं बोले आंटी ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तब तक मैंने ऐसे चोले की सेवा नहीं करती थी संगत जी। तो उन लोगों ने ही खुद बस चोला लेके लगा लिया था। तो मैंने इस भी कुछ नहीं बोला, मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा कि कहते हैं कि गुरुजी खुद विराजमान होके सब सेवा खुद से कराते हैं, तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। मैंने कहा नहीं आंटी, बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा लग रहा है, दरबार बहुत सही है। तो हो गया, सत्संग हो गया। तो मैंने गुरुजी से आंख बंद करके बोल रही थी मैं सत्संग के टाइम पे कि गुरुजी कहते हैं कि आप हर सत्संग में आते हो, यहाँ कहाँ हो, मुझे तो आज महसूस नहीं हो रहा कहाँ हो, ऐसे करके आए हो कि नहीं आए हो। तो उन्होंने पहले एक आंटी ने जब सत्संग खत्म हुआ तो बोले कुसुम आंटी सत्संग शेयर नहीं किया आज आपने, ऐसे करके। और फिर उन्होंने एकदम से थोड़ा सा ऐसे गुस्से से मैं बोला अच्छा अब ऐसा है, जल प्रसाद जो रखा है गुरुजी के आगे, डिवाइन जल प्रसाद, वो उठा और संगत को दो। अब मैंने जब वो उठा के संगत को मैं देने लगी, संगत जी वो जल में जो ग्लास में जो पानी भरा हुआ था वो आधा था। तो मैंने जिन आंटी का घर था उनके पास गई मैं, और मैंने कहा आंटी जरा देखना कितना भर के रखा था। तो उन्होंने हंस के बोला, कहती बिल्कुल भर के ही रखा था आंटी मैंने तो, और वो आधा जल का ग्लास था। तो गुरुजी ने मतलब मेरे को एक तो ये प्रेजेंस दिखाई कि मैं आया हूँ, दूसरा उन्होंने ये दिखाया कि अच्छा मेरे मन में चोले के लिए भी काफी क्वेश्चंस चल रहे थे कि गुरुजी मतलब कोई कहता है कि चोले गुरुजी खुद पहन के आते हैं, कोई कहता है ये मत करो, कोई तो चोले के लिए भी मेरे मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे। तो भी गुरुजी ने दिखा दिया कि कुछ ऐसा नहीं है, मतलब फ्रिल बना ली तो भी कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि गुरु कभी नाराज नहीं होता, गुरु कभी तुमसे गुस्सा नहीं होता, पर हाँ एक गुरु का जो डर होता है वो हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अलबत्ता तो गुरुजी नाराज नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें अगर हमने उनको अपना सब कुछ माना है तो सबसे पहले उनसे अरदास करनी, उन्हीं को आगे रखना है, और हमेशा बस अपने बख्शवाने की अरदास लगानी है। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, जो वो हर चीज, अगर उन्होंने कोई चीज आज दिखाई है तो चाहे कल पूरी हो, 2 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, लेकिन वो चीज होती है। तो गुरुजी बस ऐसे ही जोड़ के रखें, और बहुत शुक्राना है गुरुजी का जो आज की सेवा से जोड़ा मुझे। तो ऐसे जब सेवा थोड़ी मिलती है या ऐसे दिन पे मिल जाती है तो
और एक ब्लेसिंग्स फील होती हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। बस यही सब अरदास करते हुए, और गुरु जी बस अपने चरणों से जोड़ के रखो और हमें कोई भी गलती करने से बचाना और सही राह दिखाना गुरु जी, बस यही अरदास है। जय गुरु जी के चरणों में वंदन। और आई हुई प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना सत्संग शेयरिंग में, और संगत जी आप भी माफ़ करना कोई गलती हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।